एक इसी तरह पोजीशन मुझे मास्टर्स की मिली और मैंने उस मास्टर्स की पोजीशन पे अप्लाई किया। 3 माह तक मुझे उस पोजीशन, आयरलैंड में थी वो, यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक में। 3 माह तक मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। और आफ्टर 3 मंथ्स मुझे मेल आई, मेरा मास्टर्स का इंटरव्यू था। मैंने इंटरव्यू दिया और उस वक्त मुझे प्रोफेसर ने बोला कि हमारा जो ईयू का कैंडिडेट है हम उन्हें सेलेक्ट करें, क्योंकि जो हमारे फंड्स हैं वो इस टाइम, हमें ईयू वाला बच्चा ज़्यादा सूटेबल होगा, वीज़ा भी उसका जल्दी आ जाएगा। और ऑल इन ऑल उनकी फ़ीस जो होती है वो कम होती है। क्योंकि शायद सुनने वालों को ये बात अभी नहीं पता होगी, बेशक हम अगर किसी प्रोफेसर के थ्रू ही हम पीएचडी या कुछ भी करने आते हैं तो हमारी फ़ीस हमेशा रहती है, वो प्रोफेसर अपने फंड से देता है। तो मुझे उन्होंने मास्टर की पोजीशन पे, मैं रिजेक्ट हो गया। और उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप आईआरपी, आयरलैंड की पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप होती है, उसके ऊपर, आईआरपी नहीं उसको, आई थिंक सो, आयरलैंड की कोई वो पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, तो उसके ऊपर मैंने, उन्होंने कहा आप अप्लाई करें। मैंने अपनी एप्लीकेशन तैयार करना शुरू कर दी। प्रोफेसर से मेरा क्योंकि इन टच था, वो सुपरवाइज करने के लिए रेडी हो गए और मैंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी। ड्यूरिंग उसके जो आउटकम्स थी वो 2025 सितंबर में, सॉरी अप्रैल में आनी थी। लेकिन उससे पहले ही ये यूरोप हॉरिजॉन का एक प्रोजेक्ट निकला और मेरे प्रोफेसर्स वगैरह ने मुझे खुद ही अप्रोच किया कि ये पोजीशन है और अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पे, हम आपको मोर देन वेलकम आप आएँ। और जो आपने गवर्नमेंट की अप्लाई किया हुआ है, अगर आप उसमें रिजेक्ट होते भी हैं तो हम आपको ये पोजीशन ऑफर कर देंगे। और मेरी गवर्नमेंट की जो, जिसमें मैंने अप्लाई किया था, उसमें मेरे 2 से 3 पॉइंट्स जो थे वो कम थे, जो उनका मेरिट सेट हुआ था। और मुझे ये पोजीशन मिल गई। और ड्यूरिंग इसी पोजीशन को जब मुझे मिली, मैंने वीज़ा फाइल किया, तो मैंने प्रीवियस ईयर्स में यूएसए और डिफरेंट जगह पे जो थी अप्लाई किया हुआ था, वहाँ से भी मुझे आउटकम्स आना शुरू हो गई। तो 2025 वुड बी अ लकी ईयर फॉर मी, क्योंकि आयरलैंड से यूएस, जर्मनी, जापान और इरास्मस का मैंने दोबारा 2025 में अप्लाई किया था, वो मुझे इस दफ़ा 3 इरास्मस के प्रोग्राम भी ऑफर हुए। लेकिन सबसे उसमें सिग्निफिकेंट ये था कि मैं डायरेक्ट बैचलर से पीएचडी ऑफर हो गई। तो मैंने 2025 में बहुत सारी एक्सेप्टेंस जो हासिल की, जो कि मुझे लगता है कि उससे पहले जितने सालों में रिजेक्शंस थी वो उसका फ्रूट था। और 2025 में फाइनली फिर मैंने आयरलैंड जो है उसको चूज़ कर लिया और अब मुझे यहाँ पर तकरीबन सेकेंड मंथ जो है वो स्टार्ट हो गया। अच्छा, बहुत आपकी नाइसफुल जर्नी रही थी और नेक्स्ट आयरलैंड की स्कॉलरशिप के बारे में जानने से पहले आप ये बताएँ कि हमारे ऑडियंस को कि एक चीज़ में कि क्या चीज़ कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, क्या स्ट्रगल थी आपकी? मसलन क्योंकि बाद दफ़ा स्टूडेंट्स होते हैं, वो मसलन एक रिजेक्शन आती है, उसके बाद बस कहते हैं यार कि ये हमारे बस की बात नहीं है और इस तरह। इसमें थोड़ा एडवाइस दें और उसके बाद फिर हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप की तरफ चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे जो लगता है ना इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी कंसिस्टेंसी। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ से ये चीज़ लर्न कर लिया है कि आप ट्राई ट्राई अगेन जो है वो वाकई आपको रिजल्ट देती है। अगर आप, हम बचपन से वो एक बादशाह और आंट वाली जो चूंटी की कहानी होती है वो हम पढ़ते हैं, वो कि वो बादशाह जंगल में होता है और वो फंसा होता है और वो चूंटी को देखता है, वो बार बार चढ़ती है और गिर जाती है, फिर आखिरकार वो जो होती है चूंटी पार कर जाती है। हुँ। तो मैंने वही अपनी लाइफ में, मैं समझता हूँ, एग्जाम्पल है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस मिली और जब मैं 2024 में मुझे इरास्मस मेरे हाथ से निकल गई तो मैं काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गया कि इतनी पास आके मेरी वो एक पोजीशन चलेगी। लेकिन मैंने उस चीज़ को अपने लिए कह लें कि मैं उससे कोई डिप्रेस नहीं हो गया या मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने बल्कि और ज़्यादा अप्लाई करना शुरू कर दिया और उसका रिजल्ट मुझे अल्टीमेटली मिला। तो मेरे ख्याल में कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। और स्पेशली आपका विल, बहुत से बच्चे अभी भी डबल माइंड होते हैं, उनको नहीं पता होता हमने क्या करना है। तो अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आए, और जब आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी ले आए तो जो चीज़ आपने हासिल करनी है उसके लिए आप बिल्कुल फोकस्ड हो जाएं, डट जाएं। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आपको जो है वो उसमें सक्सेसफुल करेगा। जी भाई, मसलन आप ये भी बताएं कि जैसे कि बहुत से चैनल्स हैं जो मसलन स्कॉलरशिप गाइडेंस देते हैं, इवन कि हम लोगों को भी इतने मैसेज आते हैं, लेकिन जब हम स्टूडेंट्स को रिप्लाई करते हैं तो फिर बाद में अगर रिप्लाई देना छोड़ देते हैं तो बाद में वो इस तरह के मैसेज करते हैं कि कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं है, ये इस तरह नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे सारी चीजें पड़ी हैं वीडियो सुन के। तो इस बारे में आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? अच्छा, ऐसा है कि मेरी जर्नी में ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहता, जो
स्कॉलरशिप्स जो हैं वो रन करें। मैंने उनको मैसेज, अपनी जर्नी जब स्टार्ट की थी, मैंने उनको मैसेज किया और मुझे कभी रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मैसेज कर रहे होते हैं और बहुत मुश्किल होता है। मैं अब खुद इस चीज़ को समझ रहा हूँ, मुझे लिंक्डइन पे काफ़ी मैसेज आते हैं, तो रिप्लाई करना सबको बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं ये एट द सेम टाइम इस चीज़ पे अभी आके मैंने ये एक कह लें कि एक चीज़ सीख लिया है कि आप बचपन से पढ़ रहे होते हैं, 12th तक पढ़ते हैं, बहुत से लोग आगे बैचलर्स भी करते हैं, तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि आपको चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर करना आना चाहिए। आजकल हम 2000 या पुराने ज़माने में नहीं रह रहे। हम हर चीज़ जो है गूगल से, यूट्यूब से, और आप ये जो स्कॉलरशिप्स वालों का कह रहे हैं, हर स्कॉलरशिप की आप डिटेल यूट्यूब पे लिखेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी मिल जाता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपने अभी ये मेंशन किया कि गाइडलाइन इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रही तो ऐसा नहीं है कि आप गाइडलाइन के बगैर नहीं हासिल कर सकते। मुझे गाइडलाइन जो थी किसी बंदे से 1 to 1 मैंने कभी मुझे नहीं मिली। मैंने अपने फेलियर से लर्न किया है। और हर बार आप जब भी अप्लाई करते हैं, आप उसके अंदर अपनी खामियां देखें, और उस खामी को देखने के बाद आप उसको अगली दफ़ा इम्प्रूव करें। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको कंसिडर करना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको गाइडलाइन नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलती, आपको कुछ नहीं पता, तो आप यूट्यूब पे जाएं, आप वहाँ पर चीज़ें देखें। आप लेटर ऑफ मोटिवेशन की चलें एग्जांपल ले लें, आपको जी, ढेरों जी। गूगल के ऊपर उनकी एक एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आप उनको फॉलो करें। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो कोई भी बंदा जो है वो लिख लेता है और उसको मिल जाती है। सब चीज़ें कॉमन ही होती हैं, सिर्फ लोगों में एक अलग सोच बन जाती है कि पता नहीं इसने ऐसा क्या जो है मिक्सचर डाला होगा अपनी एप्लीकेशन में। कुछ नहीं होता, सिर्फ आप कह लें कि उस चीज़ को इम्प्रूव करके लिखा होता है, मेहनत से लिखा होता है, और उसके पीछे उसके बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो आपके भी हो सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ इम्पोर्टेंट है।